बैक एवरीवन। कल आराम का दिन था, बोर तो आप ही हो गए होंगे, मैं तो बड़ा बोर हो गया, कल थक गया था बहुत ज़्यादा मैं। तो आज हम निकलेंगे बैंगलोर घूमने। मैं लेट हो गया, वैसे भी 12 बज गए हैं, घड़ी है नहीं, लेकिन मुझे अंदाजे से पता है कि 12 बज गए हैं। और आज हमारे पास किस्मत से स्कूटी भी है, तो थोड़ा शायद जल्दी पहुँच जाए। तो लेट्स गो। और गिम्बल तोड़ दिया मैंने, गिम्बल लेना पड़ेगा नया। जैसा कि एक महान व्यक्ति ने कहा है कि ज़्यादा घूमना भी, ज़्यादा ट्रैवलिंग भी सेहत के लिए हानिकारक है। तो साल में 2 बार घूमो, 6 महीने के लिए बस। अभी हम आए हैं टीपू सुल्तान समर पैलेस। यहाँ पर टीपू सुल्तान समर में ऑब्वियसली चिल करने आते थे। और ये एरिया पता कैसा है? ये एरिया सारा ऐसा है, एक तो पहले तो यहाँ ऑनलाइन टिकट ही है। यहाँ पर अगर आप कैश लेके आ रहे हो तो कोई पेमेंट अलाउड नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही आ सकते हो आप। तो बाहर बहुत लोग हैं, जैसे ओल्ड लोग हैं, पुराने मतलब बूढ़े लोग हैं, जिनसे नहीं हो रहा, तो उनको या तो अब कैसे ना कैसे एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास आईडीज़ भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेक श्योर कि आप किसी उसके साथ आओ जिसके पास ऑनलाइन आईडीज़ हों। एक टाइम पे द सिटी ऑफ गार्डन्स भी बोलते थे। ये रहा टीपू सुल्तान का समर पैलेस। टीपू सुल्तान वही मैसूर का राजा, 1979 टू 1989 के बीच में ये पैलेस बना है। और यहीं पे उतना ही राज हुआ है। जो लास्ट बेसिकली सल्तनत का क्या बोलते सक्सेसर था, और ब्रिटिशर से लड़ा था। मतलब बहुत अच्छा फ्यूरियस फाइटर था टीपू सुल्तान। नाम थोड़ा टीपू सूट नहीं करता है। देखो यहाँ लिखा हुआ ना, द पैलेस वॉज कमेंस्ड बाय नवाब हादिर अली खान 1981 एंड कम्प्लीटेड बाय टीपू सुल्तान इन 1991। 10 साल लग गए। पर हमारे टीपू भैया बैठते थे गर्मियों में और छुट्टियाँ मनाने आते थे। फवारा हुआ करता था और सारा एक गार्डन था। अब हर जगह बस बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। बस ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं है ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बारे में, कि धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाता सब कुछ। जो गार्डन एरिया बोलते थे, क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ गार्डन्स बोलते थे, अब आईटी सिटी बोलते हैं इसको। हम कहाँ से कहाँ आ गए। चलते हैं टीपू सुल्तान की जेल देखने। 1799 में लॉर्ड वेज़ली या वेल्सली, जो भी आप बोलना चाहते हैं, एंडो मैसूर वॉर्स में टीपू सुल्तान को हरा दिया था। जो टीपू सुल्तान की तलवार है, कभी आपने बड़ी बार सुना होगा, वो ब्रिटिश म्यूज़ियम इंग्लैंड में अभी भी पड़ी है। सो दिस इज़ बैंगलोर फोर्ट। अच्छी बात यह है कि इस किले में घुसने की टिकट नहीं लगती, आप फ्री आ सकते हो। चलो, अभी भी इंसानियत है कहीं। बैंगलोर का फोर्ट 1537 में एक मड फोर्ट की तरह बनाया गया, और लेटर ऑन 17th सेंचुरी और उसके बीच में इसको स्टोन वॉल्स की तरह कन्वर्ट किया गया। ये अर्ली फोर्टिफिकेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। पता क्या है कि अगर मैसूर जाओ, एक तो ये आशिक हर जगह दिल बना जाते हैं, इनको शराब लगते हैं फिर बाद में राजाओं के, कि अगर आप मैसूर जाओ और वहाँ पर आप बोले टीपू सुल्तान की कोई चीज़ देखनी है, तो वो ऑफेंड भी हो जाते हैं लोग। वो बेसिकली अभी भी कि आप मैसूर टाइगर, द टाइगर ऑफ मैसूर, यही बोलना प्रेफर करते हैं। ये उस टाइम के किले की काल कोठरियाँ यानी जेल है, जहाँ पर साइड पे अगर आप देखो तो वॉशरूम्स बने हुए, छोटे छोटे कमरे हैं। तो खाने का शौकीन हूँ मैं, और ब्रेकफास्ट करना मैं भूल ही जाता हूँ मैक्सिममली। तो लंच किया जाए। नीचे आते ही थोड़ा इकोनॉमिक्स चेंज हो जाती है यहाँ की। आपके नारियल के रेट कम हो जाते हैं और स्वाद बढ़ जाता है। सोच लो 30-30 रुपए के नारियल, ऊपर पहुँचो 60-70 के जाते हैं। इससे भी अब मैं पागल हो जाऊँगा। बैंगलोर पैलेस, और यूजुअली नॉर्मल ट्रैवलर्स के लिए बहुत महंगा है। इंडियन विजिटर्स ही 240 रुपीज़ है और फॉरेनर्स 480।
किले के अंदर कैमरा अलाउड फिर से नहीं था, लेकिन छुप छुपा कर थोड़ी बहुत ही जो आपके लिए चीज़ें मैं इकट्ठी कर पाया है सुंदर किले की वो ये हैं। ये डाइनिंग हॉल है जहाँ पे राजा वगैरह सारे खाना खाते थे और मेजर मीटिंग्स होती थी। साथ ही में 15 से लेकर 19 सेंचुरी तक की सारी पेंटिंग्स यहाँ पर प्रिजर्व्ड हैं, और बल्कि 2013 में राजा की डेथ हुई उससे पिछला सामान सब यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है। ये जो बालकनीज है, गैलरीज हैं, निचला एरिया मोस्टली जेंट्स के लिए था और ऊपरला फीमेल्स के लिए था। यहाँ पर फव्वारा है, सब कुछ है, और ये नॉर्मल किलों से बहुत अच्छा। आप नॉर्मल किले देखेंगे तो सिर्फ ब्रिक्स एंड बोन सब कुछ यही है, लेकिन ये जो किला है प्रॉपरली डिज़ाइन मॉडर्न पैलेस है। बैंगलोर के जितने भी राजा थे वो अपने फ्यूचर को देखते हुए पास्ट को कैप्चर करने में बहुत बिलीव करते थे। जितने भी यहाँ पेंटिंग्स दिख रही हैं अलग अलग कल्चर, रोमन, इंडियन आर्ट्स की हैं, और यहाँ तक कि फ़ोटोज़ हैं इनकी खुद जो इन्होंने संभाल के रखी हैं आगे फ्यूचर जनरेशन को दिखाने के लिए। स्पोर्ट्स और पूल और इंडोर गेम्स में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। पैलेस पूरा अंदर का बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, पूरी हिस्ट्री इनकी क्लियर है बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे डिस्ट्रॉयड है कुछ है। और रिसेंट 1950 के बाद की भी सारी हिस्ट्री इनके पास है। और ये पैलेस आपने ना मूवी किंग नंबर 1 थी इसकी नागार्जुन की, उसमें देखा होगा गाड़ी फटती है बाहर, अगर किसी ने देखी होगी मूवी, वो मैंने देखी है तो मुझे याद है यही पैलेस यूज़ होता है। और अभी भी यहाँ पर शादियाँ वगैरह करवानी हो तो अंदर हॉल है एक, उसमें होती है। लेकिन पैलेस बहुत सुंदर है, के पास यहाँ पर गार्डन है, और आई मस्ट से कि आपको एक विजिट देना चाहिए। बैंगलोर और कुछ नहीं देखने को, ये पैलेस अंदर से अच्छा। अगर आप हिस्ट्री पसंद करते हैं ना तो आपको अच्छा लगेगा। अंदर हाथी है, हाथी के सर हैं, मतलब पूरे पूरे सर हैं जो राजा ने मारे हैं, शेर हैं, गन्स हैं इनकी, जो मतलब खुद की यूज़ की हुई चीज़ें हैं इनकी, बहुत अच्छी हैं। अभी रिसेंट आई डोंट नो प्रिंस कौन है इनका, या है भी है कि नहीं है। लाल बाग बोटेनिकल गार्डन, यहाँ पर कोई कल्चरल फेस्ट भी चला हुआ फ्लावर कंपटीशन का। चलो देखते हैं। क्लॉक बनाई है इन्होंने, मतलब फूलों से टाइम लिखा हुआ सारा, और घड़ी चल रही है बीच में, है ना कूल सा। समथिंग विच यू कैन मेक एट योर होम, घर पे बना सकते हो, घर पे लगा सकते हो। अब मेरी मम्मा देखते रहो अगला प्रोजेक्ट आपका। जिस जन्नत की जिस खूबसूरती की है बस छोटी सी झलक देख रहे हैं, वहाँ घर है मेरा। चलो इसके साथ बैंगलोर भी हुआ ख़त्म अभी फ़िलहाल। लेकिन अगर क्लब्स या पब्स वाले बंदे हैं, अगर आप थोड़े मॉल्स या हाईटेक, थोड़े मॉडर्न, ज़्यादा मॉडर्न बोल सकते हो आप, जो आजकल के इन्जॉयमेंट वाले बंदे हैं, तो आपको बैंगलोर अच्छा लग सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा हमारी तरह भूतकाल में जीने वाले और प्राचीन विचारों वाले, थोड़े कि पुरानी चीज़ों के बारे में खुश होते हैं सोचकर, तो आपको शायद थोड़ा पसंद ना आए। लेकिन ओवरऑल अच्छा था। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना कि मुझे जाना कहाँ पहले रुको, हाँ, कि मुझे एक भी नहीं, 1.5 घंटा 40 मिनट लग गए मुझे सिर्फ ये 17 किलोमीटर कवर करने को। अगर आपको ये दिख जाए कि आपको 4 किलोमीटर के लिए आधा घंटा दिखा रहा है, तो आपका शहर ख़त्म है, अब कुछ डेवलपमेंट नहीं हो सकती इधर। ज़िंदगी भी क्या है, एक का लाड़ा नहीं है, एक की लाड़ी नहीं है। फिर से बचपन की तरह तीनों इकट्ठे होकर खाना खा रहे हैं, इकट्ठे बैठे हैं। पता लगता लास्ट में 3 सगे एक दूसरे के काम आ रहे हैं। मैं घर से निकला था ना, मेरे सर पे बाल भी नहीं थे, मतलब गंजा नहीं था, वैसे बाल नहीं रखे थे मैंने, और शेव थी प्रॉपर, दाढ़ी भी नहीं थी और मूछे भी। अब मेरे को कम से कम मतलब महीना हो चला ना बाहर
महीने से ज़्यादा ही हो गया घर से। पहले मैं कसौल वगैरह पे गया, अब मैं बाबा बन चुका हूँ धीरे धीरे। बच्चे खेल रहे वाले बाहर मतलब, और बोल रहे डैडा सी आई गॉट हर्ट, हल्का सा छिला हुआ। हमारे टाइम पे गोड्डा सर फटा के लाते थे और घर वाले और मारते थे। हमारा टाइम क्या बोलना पड़ रहा है यार, इतना बूढ़ा थोड़ा ना हो गया हूँ। चलो फिर इसी के साथ कल अगली डेस्टिनेशन निकलते हैं, वो कल ही पता लगेगा आपको, इतनी जल्दी नहीं पता लगेगा। और व्लॉग वाई चांस को फॉलो करो।